एवरीवन, क्लास एर्थ, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम है वर्ग और वर्गमूल। तो ये देखते हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं। तो पहले बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का 2 बार गुणा। ठीक है, जैसे 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग होता है 1 गुणे 1, 2 बार गुणा होता है उस संख्या का। तो 1 एकम कितना होता है 1, यानी 1 का वर्ग कितना हो गया 1। 2 का वर्ग अगर कहे तो 2 का वर्ग यानी 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से 3 का वर्ग बोले तो 3 का 2 बार गुणा, 3 त्रिका 9। ओके, इसी प्रकार से 10 का वर्ग बोले तो 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10 बराबर 100। वर्ग को इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, यानी संख्या के पावर में 2 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी दी गई संख्या का 2 बार अगर गुणा कर दें तो उस संख्या का वर्ग हमें प्राप्त हो जाता है। और इसका अगर अपोजिट बोले, उल्टा, तो हो जाता है वर्गमूल। जैसे 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी दी गई संख्या का वर्ग हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और वो अगर एक पूर्ण वर्ग है, संख्या है, तो उसका वर्गमूल भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं, जिससे हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे अब माइनस वाली वैल्यू होगी और माइनस पूर्णांक संख्याओं को अगर हम लोग वर्ग करें तो उसका आंसर कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। जैसे -1 का स्क्वायर यानी -1 का वर्ग करना था, तो -1 का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, और 1 1 जा 1। ऐसा ही -2 का स्क्वायर करें तो -2 इंटू -2 हो जाएगा, तो -2 माइनस माइनस प्लस होता है, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से अन्य किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्ग करें तो उसका आंसर कैसा आएगा, धनात्मक आता है। ओके, अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल की। जैसे देख लिया यहाँ पे परिमेय संख्या क्या दे रखी, 1/2, इसका वर्ग करना है। तो वर्ग का वही रूल होता है, वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का 2 बार गुणा। तो 1/2 इंटू 1/2, अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 का वर्ग कितना होगा 1/4। ऐसे ही 1/7 का अगर पूछा जाए वर्ग तो 1/7 इंटू 1/7 यानी 1/49। ऐसे ही अगर 4/7 का पूछा जाए वर्ग तो 4/7 इंटू 4/7 दैट मीन्स 16/49। ये प्लस संख्या का वर्ग किया था। और अब माइनस संख्या का वर्ग करके देखें तो माइनस का जो प्लस का 1/2 का स्क्वायर किया था 1/4 आया था प्लस का। अब माइनस का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस का 1/4। ठीक है, इसका 2 बार गुणा कर देंगे। 1/7 का स्क्वायर आया था 1/49, और माइनस का 1/7 का स्क्वायर का भी कितना है 1/49। इस प्रकार से हम देख सकते हैं चाहे धनात्मक संख्या हो और चाहे ऋणात्मक संख्या हो, अगर उसका वर्ग किया जाता है तो उसका जो वर्ग आता है वो हमेशा धनात्मक संख्या आती है। ओके, तो यहाँ से महत्वपूर्ण नियम क्या निकल के आया, परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय संख्या अथवा भिन्न होते हैं। सेकंड नियम क्या है, वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, ये तो वर्ग की बात की थी, और अभी पिछले में अभी हमने बताया था आपको, वही चीज़ यहाँ पर है। किसी भी संख्या का वर्ग ये होता है, और इस जिस जो वर्ग आया है वर्ग का अगर वर्गमूल किया जाए तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। ये 3/5 का वर्ग कितना है 9/25, तो 9/25 का वर्गमूल किया जाए तो कितना आ जाएगा 3/5। ओके, नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, कोई संख्या तभी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है जब वह किसी धन पूर्णांक का वर्ग हो। यानी किसी भी धन पूर्णांक का जब वर्ग किया जाए उससे जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का स्क्वायर
4, तो 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का 16 है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है? 25, यानी ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ओके, तो इस प्रकार से किसी भी दी गई संख्या का वर्ग कर दिया जाए, वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। इस पूर्ण वर्ग संख्या की जांच कैसे करते हैं? तो जांच करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे एलसीएम लेते थे उसी प्रकार से। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले 2 से स्टार्टिंग करते हैं। 2, 3, 5, 7 इस प्रकार से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग किससे करते हैं? 2 से। सबसे छोटी नंबर क्या होती है? 2 मानते हैं, क्योंकि 1 का तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से तो बात ही नहीं करते हैं। तो 2 से स्टार्ट कर 2 का इसमें डिवाइड करेंगे बेटा, तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 288 आएगा। अभी देखें फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है ये, तो फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 144 आया। अब देखें पहली संख्या जो है इकाई का अंक, वो अभी भी सम है, यानी 2 से विभाज्य हो सकता है, तो 2 से फिर से भाग दे दिया। फिर देखिए जो संख्या मिली है उसमें इकाई का अंक सम संख्या है, अर्थात 2 से फिर से भाग जाएगा, 36 आया। यहाँ भी सम संख्या इकाई का अंक है, तो 2 से फिर से भाग जाएगा, 18 आ गया। 18 का इकाई का अंक 8 है, जो कि 2 से फिर से कटेगा, 2 9 जा 18। अब ये हमारी कैसी विषम संख्या, यानी 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो 3 से चेक किया, 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका अभाज्य गुणनखंड हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि 1 ना प्राप्त हो जाए। अब 3 से जब ना आ जाता तो हम फिर 4 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, इस प्रकार सबसे चेक करते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। ओके, अब दी गई संख्या जो 576 था, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ये वाली संख्याएं होंगी। तो लिख लिया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ 2 2 के पेयर बना लिए। ये 2 का पेयर 1 हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, इस 2 का पेयर हो गया, और ये 2 का पेयर हो गया। ध्यान दें, पेयर केवल उन्हीं संख्या को बनाना जो समान संख्याएं होंगी। अब जिनके पेयर बनते हैं समान संख्याओं के, पेयर को एक बार केवल लिखते हैं। जैसे 2 इंटू 2 का पेयर बन गया यहाँ पे, तो इसको केवल 2 लिखेंगे यहाँ पे। अगला 2 इंटू 2 का बना तो उसका एक बार लिखेंगे, अगला 2 इंटू 2 का बना उसे एक बार लिखेंगे, और अगला 3 इंटू 3 का बना उसे एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो देख सकते हैं इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुई है, यहाँ पे कोई भी संख्या बची नहीं है जिसका पेयर ना बनाओ। पेयर सब कुछ सबके बन गए हैं, इसलिए ये संख्या कैसी है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यहाँ कोई संख्या एक बच जाती जिसका पेयर नहीं बनता, तो हम कहते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग संख्या की जांच भी कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड अब आपकी एक्सरसाइज होगी। तो देख सकते हैं कुछ और नियम है। यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में समान गुणनखंडों के जोड़े बनाने के बाद यदि उनमें से कोई अभाज्य खंड शेष नहीं रहता है, यानी सबके जोड़े बन जाते हैं, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसा कि अभी आपको बताया हमने। नेक्स्ट है सम संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या होती है। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 सम संख्या होगी, 4 का स्क्वायर 16। सम संख्या का स्क्वायर भी क्या होती है? सम संख्या होती है। और विषम संख्या का स्क्वायर किया जाए तो विषम संख्या का स्क्वायर क्या होती है? विषम संख्या होती है। जैसे 1 विषम संख्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। 3 विषम संख्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3 9 विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रूल थे। इसी के अंतर्गत आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 करनी है। ओके, धन्यवाद।